श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सब लोगों को पता है कि 4 फरवरी है और 4 फरवरी को आज है फागुन महीने का बुधवार है, पहला बुधवार है इस फागुन महीने का। तो आज हम सभी लोग इस फागुन बुधवार के अवसर पर नंदी महाराज जी के जो आपको पता ही है जल चढ़ाने वाला उपाय है, जिसमें हम महादेव जी के शिवलिंग पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन जल का उपाय ज़रूर करेंगे। करेंगे कैसे, यह प्रश्न आप लोगों के मन में ज़रूर उठ रहा होगा। तो आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर के मैं यहाँ पर इस वीडियो में आई हूँ और 3 उपाय आप लोगों को बताऊँगी, जिसमें सबसे पहला उपाय करेंगे अपनी विशेष अपनी मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय है। इसके लिए आपको स्क्रीन पे लोटा दिख रहा है, वो भी तांबे का। तो हमें तांबे का एक कलश लेना है, जिसमें जल और गंगा जल दोनों लेंगे। ध्यान रखिएगा, गंगा जल ज़रूर लीजिएगा। बुधवार का दिन नंदी महाराज जी के साथ साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को भी समर्पित होता है पूरी तरीके से। तो आज हम सभी लोगों को यह जो उपाय करना है उन्हीं के लिए करना है। तो जो तांबे के कलश में जल लेकर के आप सभी लोग पहुंच जाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि महादेव जी के शिवलिंग पर किसी भी प्रकार का जल नहीं चढ़ाया जाएगा। जी हाँ मित्रों, ना जल ना गंगा जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। बाकी उनके परिवार की, उनकी पूरी फैमिली को आप जल चढ़ा सकते हैं। जैसे कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के स्थान पर, भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी माता की हस्त कमल पर, है ना। 3-4 स्थान तो महादेव जी के शिवलिंग पर ही उपस्थित है। तो चारों स्थानों पर आप जल चढ़ाने के बाद में जल आपको पूरी तरह समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। इसके लिए अभी और एक स्थान है जहाँ हम चढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक स्थान पर जल चढ़ाएंगे आपको अपनी मनोकामना कहनी है, महादेव जी से निवेदन करना है उसे पूर्ण करने का। फिर दूसरे स्थान पर जल चढ़ाएंगे, फिर से आपको अपनी विशेष अपनी मनोकामना कहनी है। जब चारों स्थानों पे आप क्रमशः जल चढ़ा चुके होंगे, तो सबसे लास्ट में थोड़ा सा जल जो आप बचाएंगे, आपके घर के आस-पास, घर के नज़दीक या मंदिर के पास में बेल का पेड़ होगा। बेल पत्री का जो पेड़ होता है ना, वो पेड़, उसी पेड़ पर जा करके जो आप कलश में जल बचा करके ले जा रहे हैं उसे चढ़ा दीजिएगा। और जब उस पर चढ़ाएंगे तब भी आपको अपनी मनोकामना कहनी, अपनी विशेष अपनी इच्छा के, जो भी इच्छा पूरी करना चाहते हैं उसे इच्छा पूरा करने के लिए आपको निवेदन करना है महादेव जी से, और जल चढ़ा दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से महादेव जी के शिवलिंग पर कोई भी जल या गंगा जल आपसे गलती से भी नहीं समर्पित होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा उपाय है। जब आप इसी प्रकार से नियम पूर्वक करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की, जिसे करने से आपके यहाँ जो धन की कमी, यानी अगर किसी कारण से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई हैं, तो आज आपको लेना है हरा वाला खड़ा मूंग। कितने लेंगे मित्रों दाने? तो 21 यानी 21 दाने गिन करके आपको लेने हैं हरे वाले खड़े मूंग के। इसके साथ ही आपको फिर से तांबे के कलश में जल और गंगा जल लेना है, और जो आपने मूंग के दाने लिए हैं उसे आप अलग से लेंगे। ध्यान रखेंगे कि कलश के अंदर हमें इस उपाय में दाने नहीं डालने। अब क्या करना है, आप दोनों चीज़ों को उठा करके कहाँ पहुँचेंगे? फिर से मित्रों अपने इष्ट आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास, नॉर्थ डायरेक्शन में यानी उत्तर दिशा में मुख करके आप खड़े हो जाएंगे। फिर क्या करना है, आपने लिए हैं मूंग के दाने, कितने हैं? 21। उन्हें आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर कुछ, जब आप चढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से, जाहिर सी बात है दाने गोल होते, कुछ दाने नीचे भी गिरेंगे। तो आप क्या करिएगा, अपने साथ में पूजन सामग्री अगर वहाँ वैसे पहले से समर्पित ही होगी, आपको क्या करना है, इन दानों को बहुत सावधानी पूर्वक समर्पित करना है। जब समर्पित करेंगे तो महादेव जी के एक स्वरूप का ध्यान करके समर्पित करेंगे। कौन सा स्वरूप मित्रों? वैसे तो माता लक्ष्मी ही होती हैं, आपको सारी परेशानियों का काट करते हैं, अर्थात जब धन प्रदान होगा तो सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आज बुधवार का दिन है, तो हम विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ध्यान करेंगे और 21 के 21 पूरे दाने महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जब आप अपनी विशेष कह चुके होंगे महादेव जी से, भगवान गणेश जी से, तो लास्ट में जब एकदम सब कुछ करके आप फ्री होंगे, तब आपके पास में है जल, जिसे आपको चढ़ाना है इन्हीं मूंग के दानों के ऊपर। जी हाँ मित्रों, इन्हीं दानों के ऊपर आपको चढ़ाना है। और जब आप चढ़ाएंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके चढ़ाएंगे मित्रों। यकीन मानिए, जब आप इस उपाय को कर लेते हैं, जिस तरीके से पूज्य गुरु जी ने कहा स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल उसी तरीके से, तब आपके यहाँ धन की कमी भी पूरी होती है। भगवान गणेश के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, और उन दोनों ही लोगों के आशीर्वाद से आपके धन के भंडारे सदा भरे रहेंगे। 2 उपायों को समझ लिया, अच्छे से हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे तीसरे और अंतिम उपाय की। मित्रों, तीसरे उपाय को जानने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तीसरा जो उपाय हम सभी लोग करेंगे मित्रों, वो रोग मुक्ति का उपाय, यानी
आपके घर में आपके किसी इष्ट को, आपके परिवार के, आपके फैमिली मेम्बर को, किसी को कोई रोग बीमारी है, तो आज के दिन आपको लेना है काले तिल। कितने लेंगे मित्रों? एक चुटकी मात्र गिन के काले तिल आपको लेना है। इसके साथ ही आपको लेना है पीला वाला चंदन। वो कितना लेंगे मित्रों? मात्र एक चुटकी। चंदन आप सूखा गीला कैसा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में दोनों चीज़ें लेने के बाद में अब फिर से आपको तांबे के कलश में जल और गंगा जल लेना अनिवार्य है। अब 3 चीज़ें आपके पास कुल हो गई। तीनों चीज़ें लेकर के आप कहाँ जाएंगे मित्रों? फिर से हम वहीं जाएंगे जो हमारी ही सुनते हैं, अर्थात जब हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई हमें मार्ग नहीं समझ में आता, तब हम पहुंच जाते हैं अपने इष्ट आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुंच करके आपको उस पीले चंदन का लेपन 2 स्थानों पे करना है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करेंगे, देन आपको महादेव जी के शिवलिंग के बिल्कुल ठीक ऊपर करना है। इस तरीके से लेपन करिएगा। लेपन करते समय आपको भगवान का एक स्वरूप है जो कि है कुंदुक रूप। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना। रोग मुक्ति का यही एक नाम है, यानी कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से दोनों स्थानों पे पहले आप लेपन करेंगे। इसके बाद में रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलेंगे, और जो आपने एक चुटकी काले तिल लिए हैं, थोड़े से काले तिल यानी आधे काले तिल आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। बचे हुए आधे तिल आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर, जिस स्थान पे आपने चंदन लगाया है उसी चंदन के ऊपर आपको चिपकाना है, दोनों ही स्थानों पर। और जब आप चिपकाएंगे तो रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। फिर देखिए आपका कैसे रोग भी समाप्त होगा, रोगी व्यक्ति को आराम भी मिलेगा। हाँ, लास्ट में एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके समर्पित कर दीजिएगा। यकीन मानिएगा आपके द्वारा किया हुआ यह उपाय आपको जीवन की परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा, यानी रोग बीमारियां समाप्त होंगे, तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी और वह रोगी व्यक्ति भी सदा के लिए खुश रहेगा। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया तीनों उपायों को समझाने का, और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह उपाय समझ भी आ गए होंगे। तो उपायों को ज़रूर करिएगा। आपके जीवन की समस्त परेशानियाँ भगवान गणेश जो कि विघ्नहर्ता है ज़रूर दूर करेंगे। आपके जीवन में कभी कोई परेशानी ना, ऐसे मैं आशा करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।